यदि आप अपने स्वप्न में गाय को देखते हैं तो यह साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। यदि आप अपने स्वप्न में घोड़ा या घोड़ी पर खुद को चढ़ते हुए देखते हैं या किसी भी परिचित को चढ़ते हुए देखते हैं तो इसका फल यह है कि आपकी पदोन्नति होने वाली है। आप तो हाथी देखने से धन की प्राप्ति होती है। स्वप्न को आपको किसी से चर्चा नहीं करना चाहिए। भविष्य में माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर आने वाली है, क्योंकि हाथी को धन का कारक माना गया है, धन देने वाला माना गया। यदि आप अपने स्वप्न में कबूतर को देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको बहुत ही शीघ्र में कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। यदि आप अपने सपने में नाग को देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको खुशी और सुख की प्राप्ति होने वाली है, आपको प्रसन्नता मिलने वाली। इन शुभ स्वप्नों की चर्चा किसी से भी नहीं करनी चाहिए। यदि आप अपने स्वप्न में मोर को देखते हैं, चाहे मोर नाच रहा ही क्यों न हो, तो इसका अर्थ यह है कि आपका मन भी मोर बन के नाचने वाला है, आपको खुशी मिलने वाली है और वह भी यथाशीघ्र मिलने वाली है। तो इस स्वप्न की भी चर्चा किसी से ना। यदि आप अपने सपने में मछली को देखते हैं, मछली को तैरते हुए देखते हैं, तो इसका फल यह है कि आपको कुछ धन मिलने वाला है। और साथ ही यदि आप पुरुष हैं तो आपको स्त्री की प्राप्ति होगी, और यदि आप स्त्री हैं तो आपको पुरुष की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट, यदि आप अपने स्वप्न में बिच्छू को देखते हैं, इसका फल यह है कि आपकी कुछ चिंताएं बढ़ने वाली हैं, इसलिए सावधान रहें। यदि आप अपने स्वप्न में सांप को देखते हैं, सांप किसी को काट लिया है, ऐसा देखते हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बड़ा ही शुभकारी स्वप्न है। इसे किसी के साथ भूल कर भी चर्चा नहीं करना चाहिए। आपको धन लाभ मिलने वाला है। ढेर सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट, यदि आप अपने स्वप्न में तोता को देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको एक कष्ट से छुटकारा मिलने जा रहा है। इस अपने स्वप्न को किसी के साथ चर्चा न करें, क्योंकि यह शुभ स्वप्न है। चर्चा करने से मान्यता है कि इसके परिणाम कुछ भिन्न आ सकते हैं। यदि आप अपने स्वप्न में किसी कुत्ते को देखते हैं और वह कुत्ता आपको या फिर किसी को भी काट लेता है तो इसका अर्थ यह है कि निकट भविष्य में इसका फल यह है कि आपको अपने शत्रुओं से भय बना हुआ है, अपने शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने शत्रुओं से सतर्क रहें, अन्यथा किसी बड़ी हानि का संकेत मिलेगा। यदि आप अपने स्वप्न में सांप को केवल देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि कुछ परेशानियां आपके सामने आने वाली हैं, कुछ ऐसे काम आपके सामने आ जाएंगे जो कि आपके लिए हानिकारक हैं, आपकी परेशानी को बढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट, यदि आप अपने स्वप्न में एक सुंदर रथ को देखते हैं तो आप यह जान लीजिए कि आपकी यात्रा पर निकलने का समय निकट आ चुका है। आपकी जो भी यात्राएं होने वाली हैं, आपको अपनी यात्राओं से लाभ मिल सकता है, बस थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। लाभ मिलने का पूरा योग बना हुआ है, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखना ही चाहिए। नेक्स्ट, यदि आप अपने स्वप्न में किसी बंदर को देखते हैं तो मित्रों, जो बंदर वाला सपना होता है यह रोग और चिंताओं को बढ़ाने वाला सपना होता है और नई चिंता को देने वाला यह सपना होता है। वीडियो के अगले भाग में आपको बुरे सपनों के फलों को किस तरह से निष्क्रिय किया जाए उसका उपाय जरूर बताऊंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले स्वप्न की। यदि आप अपने स्वप्न में कौवा को देखते हैं, कौवा बोल रहा है, उड़ रहा है या फिर कोई दूसरी गतिविधि कर रहा है, तो आप सपने में कौवे को देख रहे हैं, उसका अर्थ यह है कि आपका आपके प्रियजनों से मुलाकात होने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं का आपस में मुलाकात होने का योग यह स्वप्न लेकर के आता है। इसे भी किसी से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं अगले स्वप्न की। यदि आप अपने स्वप्न में बकरी को देखते हैं तो इसका अर्थ यह है
कि आपकी जो भी यात्राएं अभी होने वाली हैं उससे आपको लाभ मिलने वाला है। यह एक शुभ स्वप्न है, इसकी भी चर्चा किसी से ना। बात करते हैं अगले स्वप्न की। यदि आप अपने स्वप्न में बिल्ली को देखते हैं तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से आपको काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस सपने का फल यह है कि निकट भविष्य में आपको किसी लड़ाई का सामना करना पड़ सकता है। किसी लड़ाई से बचने का प्रयास करें। अगले सपने की बात करते हैं। यदि आप अपने स्वप्न में खरगोश को देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपके स्त्री से आपकी मुलाकात होने वाली है, आपका मेल होने वाला है। यदि आप महिला हैं तो खरगोश देखने का आपके लिए अर्थ यह है कि आपका पुरुष से मेल होने वाला है। बात करते हैं अगले स्वप्न की। यदि आप अपने स्वप्न में शेर को देखते हैं तो इसका फल यह है कि आपके जितने भी शत्रु हैं, जितने भी आलोचक हैं, सभी शांत हो जाएंगे, सभी शून्य हो जाएंगे, उनका नाश होगा, आपकी उन्नति होगी, शत्रुओं को अधोगति की प्राप्ति होगी। बात करते हैं अगले स्वप्न की। यदि आप अपने स्वप्न में भालू को देखते हैं, ऋछ जिसे कहा जाता है, यह बड़ा ही शुभकारी स्वप्न होता है और इसका फल यह है कि निकट भविष्य में आपको कोई भी शुभ समाचार मिलने वाला है। बड़ा ही कल्याणकारी स्वप्न है। तो इस स्वप्न को भी आपको किसी से भूल कर भी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं अगले स्वप्न की। में यदि मुर्गा देखते हैं तो आपका आपके पार्टनर से मुलाकात होने वाला है, आप दोनों लोगों का मिलाप होने वाला है। आप लोगों के मध्य में जो विवाद चल रहा था उस विवाद को संधि करने का समय आ चुका है, उस झगड़े को निपटाने का समय आ चुका है। बड़ा ही अच्छा स्वप्न है। यदि आप अपने सपने में घोड़े को देखते हैं जिसको कि आप खुद घुड़सवारी कर रहे हैं या कोई आपका परिचित घुड़सवारी कर रहा है और वो गिर जाता है या आप घुड़सवारी करते हुए गिर जाते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपकी परेशानियां, आपकी चिंताएं निकट भविष्य में कुछ बढ़ने वाली हैं। इसलिए आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता वर्तमान में है। यह स्वप्न आपको पूर्व से ही उसका अनुभव करा दे रहा है, उसका परिणाम बता दे रहा है। बात करते हैं अगले स्वप्न की। यदि आप अपने स्वप्न में उल्लू को देखते हैं तो वह बुरे परिणाम को लेकर के आता है। यह सपना आपको रोग और शोक को देने वाला स्वप्न होता है। उल्लू को देखना शुभ नहीं माना जाता है, यह नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। धर्म के दृष्टिकोण से नहीं, केवल स्वप्न के दृष्टिकोण से। बात करते हैं अगले स्वप्न की। यदि आप अपने स्वप्न में चमगादड़ को देखते हैं तो यह दरिद्रता का प्रतीक है। मित्रों, कुछ वैसा कार्य न करें जिससे कि आपके घर में दरिद्रता का वास होने लगे। बात करते हैं अगले स्वप्न की। यदि आप अपने स्वप्न में मधुमक्खी को देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि माँ लक्ष्मी विशेष रूप से आपके ऊपर अपना कृपा बनाए हुए हैं। आपके जितने भी पैसे रुके हुए हैं, जितनी भी उधारियां हैं, वह बड़ी ही जल्दी आपको मिलने वाली हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करते हैं अगले स्वप्न की। यदि आप अपने स्वप्न में तितली को देखते हैं, यह आपके जीवन में भी तमाम खुशियों के रंगों को भरने वाला स्वप्न होता है। बड़ा ही शुभकारी स्वप्न है, जीवन खुशियों से भर जाएगा। बात करते हैं अगले स्वप्न की। यदि आप अपने स्वप्न में हंसों का जोड़ा देखते हैं या हंस देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में शांति आने वाली है, आपके जीवन में उन्नति आने वाली है। आपके पार्टनर से प्रेम संबंध स्थापित होने वाला है, आपसी प्रेम मधुर होने वाला है, जीवन में एक स्थिरता आने वाली है। बड़ा ही लाभकारी स्वप्न है, इसे भी किसी से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, बात करते हैं अगले स्वप्न की। यदि आप अपने स्वप्न में बत्तख को देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको व्यर्थ की भागदौड़ करना पड़ेगा,
आपको व्यर्थ की परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। बात करते हैं अगले स्वप्न की। यदि आप अपने स्वप्न में भेड़ को देखते हैं तो यह बताता है कि आपका कुछ मूर्खों से सामना होने वाला, कुछ बेवकूफ़ लोग आपके जीवन में आने वाले हैं जो कि परेशानियों को लेके आएंगे। बात करते हैं अगले स्वप्न की। यदि आप अपने स्वप्न में छोटी सी चिड़िया को देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको निकट भविष्य में यदि बेरोजगार हैं तो कार्य मिलने वाला है। आपकी जीवन शैली नियमित होने वाली है। आप किसी नियम से आबद्ध होने वाले हैं, किसी नियम से बंध करके कार्य करने वाले हैं। आपका जीवन सुचारू रूप से जो बेपटरी पर हो गया था वह पटरी पर आने वाला है। यह स्वप्न आपके नींव को मजबूत करने वाला है, इसलिए इस स्वप्न की भी भूल से किसी से चर्चा ना करें। बात करते हैं अगले स्वप्न की। यह है कि आपको कुछ विशेष आशीर्वाद मिलने वाला है, जिससे कि जीवन में तमाम प्रकार के सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होगा। इसलिए इन सभी स्वप्नों की चर्चा किसी से भी नहीं करनी चाहिए। जितने भी शुभकारी स्वप्न हैं उनको किसी से चर्चा करने से मान्यता है कि उनके जो शुभ परिणाम हैं उनको आने में देरी लगती है या फिर उसके परिणाम भी बदल जाते हैं। मित्रों, जो स्वप्नों की चर्चा की गई है, क्या आपने इनमें से कुछ स्वप्नों को देखा है? यदि देखा हो तो कमेंट करके यस या नो में जवाब दीजिएगा। मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है विमल कुमार मिश्रा। पूरी टीम के साथ स्वागत करता हूं जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। आपको यह वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे इस चैनल पे यदि नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि निकट भविष्य में जितने भी मेरे वीडियोस हैं बड़ी ही सरलता से आपके पास पहुंच जाएं। एक बार फिर से पूरी टीम की तरफ से आपका मैं अभिनंदन करता हूं। सादर प्रणाम स्वीकार करें।